अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। कहता है इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करें सब सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो हमारे पास ये है। इसमें जो है ना वो एक्स की हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या होती है 2 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने एक्स की पावर 4 दी हुई है। ठीक है, तो इसको हमने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, इसमें हम ना सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे कि ये जो एक्स की छोटी पावर वाली वैल्यू है ना उसको हमने रख लेना है वाई के इक्वल, यानी कि जो एक्स का स्क्वायर है ना इसको हम रखेंगे वाई के इक्वल। ठीक है, अब इसका हमने लेना है स्क्वायर। ये एक्स का स्क्वायर है, इसका लिया हमने स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स आ गया, इसकी पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई होंगी 2 2 जार 4 इज इक्वल, तो वाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब जहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना वहाँ पर हमने वाई पुट कर देना है, और जहाँ पर एक्स 4 है ना वहाँ पर हमने वाई स्क्वायर पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए ए आ गया और एक्स 4 की जगह वाई स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ गया बी और एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है वाई। तो ये वाई आ गया साथ में प्लस सी इज इक्वल 0। तो ये देखिए हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 9x6 माइनस 3x की पावर जो क्यूब में है प्लस 7 इज इक्वल 0। अब हमने क्या करना है, लेट एक्स की जो छोटी पावर वाली वैल्यू है ना उसको हमने क्या करना है वाई के इक्वल ऐड कर लेना है। एक्स का क्यूब है ना इसको हमने वाई के इक्वल ऐड कर लेना है। अब इसका हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है। एक्स का क्यूब इसका लिया हमने स्क्वायर इज इक्वल वाई का भी स्क्वायर, ये एक्स आ गया। ठीक है, पावर आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई 3 2 जार 6 इज इक्वल वाई का स्क्वायर। जहाँ पर एक्स क्यूब है वहाँ पर हमने वाई पुट कर देना है, जहाँ पर एक्स 6 है वहाँ पर हमने वाई का स्क्वायर जो है वो पुट कर लेना है। ये हमारे पास आ गया 9 वाई का स्क्वायर माइनस ये 3 और एक्स क्यूब की जगह वाई प्लस 7 इज इक्वल 0। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 3 वो है हमारे पास 3x प्लस 4/6 माइनस 2 इज इक्वल -1। तो ये हमारे पास 3x आ गया प्लस 4, ये 6x है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 को अलग कर लेंगे और 3x को अलग कर लेंगे, यानी कि 3x को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x तो ये 6x ही रहेगा। लेकिन हम इसको अलग करेंगे इज इक्वल -1 हो गया ये। तो अब हमने क्या करना है कि लेट कर लेना है जो 3x है ना वो किसके इक्वल है y के इक्वल है। जहाँ पर 3x है वहाँ पर हमने y रख लेना है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने 3x की जगह y रख लिया प्लस 4 ओवर ये हमारे पास 2 आ गया। 3x की जगह हमने क्या रखा y -2 इज इक्वल -1। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम ना दोनों तरफ जो है ना ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2y - 2। फ्रैक्शन में 2y - 2 है ना, तो इसको हमने ना दोनों तरफ जो है ना मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास y आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमने किससे करवाया 2y - 2 से, तो ये इसके साथ आ गया प्लस 4, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया 2y - 2 के साथ, और नीचे इसमें क्या है 2y - 2 इज इक्वल -1 आ गया, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवाया 2y - 2 के साथ। ठीक है, अब ये जो y है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y का स्क्वायर बन जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा y से तो ये 2y आ जाएगा, साथ में ये +4 आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इज इक्वल -1 2y से मल्टीप्लाई होके -2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2। सही है, उसके बाद 2y - 2y प्लस 4 इज इक्वल -2y प्लस 2 है ना, तो ये -2y प्लस 2 जब इज इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो इनके साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए 2y का स्क्वायर -2y प्लस 4। ठीक है, -2y जब इज इक्वल के दूसरी तरफ आएगी प्लस का हो गया, जब +2 इधर आया तो ये माइनस का 2 हो गया और इधर हमारे पास 0 रह गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 2y का स्क्वायर आ गया, ये -2y है और ये +2y है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, 4 - 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल 0। तो ये देखें इसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर क्या है 2,
तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसमें एक्स वाली जो है वो टर्म नहीं है। तो हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन पढ़ी थी ना, तब हमने बताया था कि वो ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वाली भी ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, वो नहीं ज़ीरो हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा ही यही है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होती है, 2 होती है। तो वो हमारे पास आ गई है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसमें ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करना है कि पुट कर लेना है x+1 का होल स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, ठीक है ना। तो जहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है ना, वहाँ पर हमने y रख लेना है। तो इसमें हम यहाँ पर रख लिया हमने y प्लस ये आ गया 3, और x+1 का होल स्क्वायर की जगह भी यहाँ पर आ गया हमने लिख लिया y इज इक्वल 4। अब हमने फ्रैक्शन में जो है y आ गया, तो जब फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है ना, उसको हम दोनों तरफ जो है ना उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y। तो ये हमारे पास y आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवाना है y से, प्लस 3/y मल्टीप्लाई किससे करवाया, y से, इज इक्वल ये हमारे पास 4 आ गया, और इसको भी मल्टीप्लाई करवा देना y से, ठीक है। y से मल्टीप्लाई करके y का स्क्वायर बन गया, प्लस ये हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3, तो इज इक्वल 4y। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे y स्क्वायर, और ये 4y जब दूसरी तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -4y, और ये +3 इज इक्वल 0। अब पार्ट नंबर 5 है। इसमें ये रकम है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर लेना है कि लेट कर लेना है x+1/x जो है ना, वो हमारे पास क्या है, y के इक्वल है। अब हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्वायर लिया और y का भी स्क्वायर लिया। अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, हमें फार्मूला आता है a+b का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ठीक है। a की वैल्यू क्या है x और b की क्या है 1/x इज इक्वल y का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वाला x जो है इस x से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो +2 है ना, जब इज इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जहाँ पर x+1/x है वहाँ पर हमने y जो है पुट कर लेना है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह जो है वो हमने क्या पुट कर लेना है, y स्क्वायर -2। तो ये देखें, ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, y स्क्वायर -2। तो ये हमारे पास y स्क्वायर -2 आ गया, और ये +8, और x प्लस 1/x की जगह हमने क्या करना है, y जो है वो रख लेना है, ठीक है। और साथ में ये +11 इज इक्वल 0। 3 जो है इनसे मल्टीप्लाई होगा, 3y का स्क्वायर आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया 3y का स्क्वायर प्लस 8y, तो 11 प्लस का है और -6 है, 11 में से 6 गए, हमारे पास 5 रह गया इज इक्वल 0। तो ये देखें, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। पार्ट नंबर 6 है। इसमें 3x की पावर 4 प्लस 7x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब ये देखें x की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है ना, तो तब हम क्या करते हैं कि जो x की मिड वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम ना पूरे से डिवाइड करवा देते हैं। यानी कि ये देखें, मिड वाली x स्क्वायर है ना, इसको हमने ना सबके नीचे डिवाइड करवा देना है, डिवाइड बाय बोथ साइड बाय x स्क्वायर। ये 3x की पावर 4 ओवर डिवाइड हमने करवाया x स्क्वायर के साथ, प्लस 7x का क्यूब है डिवाइड करवाया x स्क्वायर के साथ, प्लस 5x का स्क्वायर था डिवाइड करवाया x स्क्वायर के साथ, -7x ओवर x स्क्वायर प्लस ये 3 है और इसको भी डिवाइड कराया x स्क्वायर के साथ इज इक्वल 0 ओवर x स्क्वायर। तो ये देखें, x का स्क्वायर था, ये x की पावर 4 है, तो 2 पावर इसकी कैंसिल हो गई और यहाँ पर x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर x की पावर 2 है और ये x की पावर 3 है, 2 तो कैंसिल होगी, एक रिमेनिंग रह जाएगी, 7x रह जाएगा, प्लस ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 5 रह गया, माइनस। तो
तो ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है, एक तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर एक जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी -7/x प्लस, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 3/x² इज इक्वल, जब ज़ीरो किसी से भी डिवाइड हो तो वो ज़ीरो ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ना x² वाली वैल्यूज़ जो है ना उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है और x वाली को एक जगह पर, ये 3x² हो गया प्लस ये 3/x² आ गया, आगे आ गया हमारे पास +7x और -7/x, ठीक है ना, +5 = 0। तो इसमें से क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर x² रह जाएगा प्लस ये 3 तो बाहर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 रह जाएगा /x² प्लस यहाँ से हमने 7 क्या ले लिया कॉमन, ये हमारे पास x आ गया -7 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह जाएगा 1/x, ठीक है, +5 = 0। अब हमने क्या करना है कि पुट करना है x - 1/x की जगह जो है y, यानी कि इसको y लेट कर लेना है हमने, ठीक है। अब हमने इनका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो अब इस वाले फार्मूले को हम खोलेंगे, हमें पता है a - b का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a² + b² - 2ab के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या है 1/x का स्क्वायर -2 जो है वो ये फार्मूले का आ जाएगा, और a की क्या है वैल्यू x और b की क्या है 1/x इज इक्वल y का स्क्वायर। तो ये जो है x से कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये एज इट इज़ आ जाएंगे x² + 1/x² और ये -2 रह गया इज इक्वल y का स्क्वायर। x² + 1/x का स्क्वायर जब -2 इज इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा +2, ये +2, ठीक है ना। अब हमने x - 1 की जगह जो है वो y रख लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर y रख लेना और यहाँ पर y² + 2, क्योंकि इसकी वैल्यू यही है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये हमारे पास 3 आ गया और इसकी जगह हमने पुट कर लिया y² + 2 और प्लस ये 7 और इसकी जगह y +5 = 0। ये 3 जो है इसे मल्टीप्लाई हो रहा है 3y का स्क्वायर प्लस 3 2 बार 6 प्लस 7y +5 = 0। तो 3y का स्क्वायर और ये 7y आ गया, प्लस का 6 है, ये प्लस का 5 है, जब इनको ऐड करवाया तो ये 11 आ गया इज इक्वल 0। तो ये देखिए ये भी हमारे पास आगे